जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार डीवीएम के रे कैंपस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जो कि एक कॉन्सेप्ट से आपको कई सारे चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, अगर ऐसा ही कंसेप्ट पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बैठा जी, क्या आप इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए रेडी है? तो देखिए बैठा जी आ चुके हैं क्लास में, जो कि इन्होंने इस 2025 में पढ़ लिए हैं कि मैं इसमें सिलेक्शन पक्का श्योर लूंगा। तो बैठा जी एक रजिस्टर और एक कलम लेकर नया, यानी कि एक कंसेप्ट वाला क्लास जो चल रहा है, इसका पढ़ने के लिए क्लास में रेडी हो चुके हैं, जो कि ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस बार इनका क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तभी इनका क्या होगा, शादी होगा, ठीक है ना। अन्यथा शादी नहीं होगा, ठीक है। तो बैठा जी आप रेडी हो गए। और इनका घर जो है, जो कि इनका घर नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि इनका घर आप जान जाइएगा तो आप वहां पे पहुंच जाइएगा। तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आज आपको कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि कॉन्सेप्ट मेरा 1 है, ठीक है। मैथ है, मैथ आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग का कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 01, ठीक। ये मैथ है, आज मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये कंसेप्ट नंबर 1 है। कंसेप्ट नंबर 1 जो है वह क्या है, तो सक्सेसिव परसेंट चेंज, यानी कि इस कंसेप्ट का नाम क्या है कि सक्सेसिव परसेंट चेंज, ठीक है। तो यानी कि सक्सेसिव परसेंट चेंज, समझ गए। यानी कि इसका हिंदी में हम क्या कहेंगे कि क्रमागत परसेंट परिवर्तन, ठीक है। यानी सक्सेसिव परसेंट चेंज, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्रमागत परसेंट परिवर्तन। अब ये क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि किसी वस्तु में आप 10% बढ़ाए, फिर 10% बढ़ा दिए, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, इसी के आधार पर ये सक्सेसिव उस सवाल पे क्या होता है कि लगता है, ठीक है ना। तो अब ये इसको मालूम करना होगा कि सक्सेसिव, अब हम लोग इसको कंसेप्ट पढ़ेंगे 1, तो इस सक्सेसिव परसेंट पढ़ने से हम लोग को किन किन चैप्टरों में सवाल लगता है या बनता है, अब उस चैप्टर का हम लोग आपको सामने नाम प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि पहला है परसेंटेज। फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका परसेंटेज, दूसरा हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। 3 नंबर हो गया आपका डिस्काउंट, ठीक। 4 नंबर हो गया कंपाउंड,
कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और 5 नंबर हो गया आपका मेंसुरेशन, ठीक है। इन 4-5 चैप्टर में इस सक्सेसिव परसेंट चेंज से आप इन 4 चैप्टर से क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को एकदम सेकंड में उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि परसेंट में कैसे सक्सेसिव लगता है। प्रॉफिट लॉस का सवाल भी इसी के माध्यम से हम लोग कैसे उसको चंद सेकंड में सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट का हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया, मेंसुरेशन हो गया, जो कि क्षेत्रमिति बोला जाता है उसको, ठीक है। तो हम लोग आप हेडिंग डालिए, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप हेडिंग डालिए कि सक्सेसिव क्या होता है। तो अब यहाँ पे आपको सवाल उठता है कि सक्सेसिव कितने प्रकार का होता है। तो सक्सेसिव जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है 2 टर्म का और दूसरा का होता है 3 टर्म का, ठीक है। यानी कि यह 2 टर्म का होता है और 3 टर्म का होता है। तो 2 टर्म का कहाँ लगता है और 3 टर्म का कहाँ लगता है। आज हम लोग सीखेंगे 2 टर्म का सक्सेसिव कैसे लगता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि 2 टर्म का सक्सेसिव हम लोग कैसे बना पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं कि यह 2 टर्म का होता है, 2 प्रकार का होता है सक्सेसिव, जो कि इसमें हम लोग 2 टर्म्स का प्रयोग करेंगे और 3 टर्म्स का होता है, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कि 2 टर्म का, ठीक। इसमें भी 2 टर्म में 2 प्रकार का होता है। एक होता है जनरल केस, जनरल होता है ना, GENERAL, जनरल केस होता है, ठीक है। कि जनरल केस में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और एक क्या करेंगे, डिस्काउंट, ठीक है। 2 टर्म में भी हम लोग क्या क्या करना है, 2 टाइप का इसका इसमें भी प्रयोग करना है। एक करना है जनरल केस में और एक करना है डिस्काउंट में, ठीक है। तो जनरल केस में हम लोग को कैसे सक्सेसिव लिखाना है कि जैसे मान लीजिए कि A% प्लस B% प्लस AB बटा 100, ये आपका जनरल केस में हो जाएगा। और यही आप इसको डिस्काउंट में आप लगाइएगा, तो डिस्काउंट में ये क्या हो जाएगा, A% प्लस B% माइनस AB बटा 100, यानी कि यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा सिर्फ। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये सीधा हमेशा क्या रहेगा, आपको प्लस में रहेगा। तो यही इसमें दो इसका अंतर है, जो कि आप जनरल केस में अगर सवाल लगाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे। और डिस्काउंट में अगर क्वेश्चन को बनाना होगा तो आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं, जो कि आप बैठा जी बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए कि 10% और 12% का सक्सेसिव क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसी पे। तो जब इसी पे तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या बैठाएंगे ना इस पे। तो जब बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 12 प्लस 10 गुणे 12/100, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कट गया, फिर ये इसको काट देंगे तो 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 12 कितना हो गया, 22। और इसको हम लोग 6 में 5 से भाग करेंगे तो कितना मतलब हो जाएगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23.5%।
ठीक है ना। आप ऐसे करने में बहुत सारा समय लग जाएगा आपको, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जो कि आप देखते ही उसको क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आप एक और बताइए सक्सेसिव की, मान लीजिए कि 10-12 का हो गया। अब बता दीजिए 10-20 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा। तो इस पे हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि ये बढ़ रहा है दोनों। जब बढ़ रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बट्टा 100 कर देंगे। इस पे हम लगा देंगे तो यानी कि ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। आपका कितना बच गया 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया। और ये प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो गया आपका 32% हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। और इससे भी आप उसको सरल में और बता दे रहे हैं, जो कि आपको देखते ही उसमें उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व को सवाल को सॉल्व सॉल्व कर देंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। तो चलिए अब मैं इसको मिटा दिया। अब बताइए दो टर्म का। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि 10% और 12% का सक्सेसिव हम लोग को निकालना है। तो चंद सेकेंड में एक लाइन में कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या करना है कि एक बार इसको क्या करना है जोड़ देना है। एक बार इसको जोड़ेंगे तो 10-12 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 22। ठीक है, और इसको एक बार गुणा कर देंगे। क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ देना है और एक बार दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे 10 में 12 से तो हमको कितना हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये दो आदमी को यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। और ये एक है जो इसमें हम लोग को क्या कर देना, इसमें लाकर उसको जोड़ देना है। तो ये हम लोग का कितना हो गया 23.2% हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मैं फिर आपको कुछ सक्सेसिव और बताना चाहता हूं, जो कि आप बताइए। देखिए 6% और 7% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, अभी इसको बताइए। तो एक बार क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 7-6-13। अब इसको एक बार गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7-6-42। यानी कि 6% 7% का सक्सेसिव हम लोग को डायरेक्ट कितना हो गया 13.42%। ठीक है ना। तो इसी तरह मैं आपको अगर छोटा वैल्यू रहे तो उसका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको और सिखाने का प्रयास करता हूं। तो आप बताइए कि 1% और 2% का सक्सेसिव क्या हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 2% का और 3% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा। 3% का 4% का क्या हो जाएगा, और 4% का और 5% का क्या हो जाएगा। ठीक है, और 6% का और 7% का क्या हो जाएगा। ठीक, आप इसको तो एक बार बनाने का प्रयास करिए तो। और 2% और 9% का सक्सेसिव क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, यानी कि एक बार क्या करना है इसको, इस बार एक बार इसको इसको देखिए तो 4 और 5 क्या होगा 9। ठीक है, और इसको एक बार गुणा कर देंगे तो क्या इतना हो जाएगा 5-चौके-20, 9.20 क्या हो गया आपका आंसर हो गया डायरेक्ट इसका। देखिए तो 7-6 कितना हो गया 13, इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42। आपको चंद सेकेंड में समझ में आ रहा है ना। अब इसको देखिए 9 और 2 क्या करना है, एक बार इसको जोड़ देना है और एक बार इसको क्या कर देना है गुणा कर देना है।
तो 9 व 2 कितना हो जाएगा 11। एक बार इसको गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18, यानी कि 11.18 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका परसेंट हो जाएगा। अब इसका देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो गया, और एक बार इसमें गुणा करेंगे तो क्या हम इसको 2 ऐसे लिख सकते हैं? तो क्या आपका ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 2 टर्म को लिखना है। तो एक बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2%। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरह 2 3 का करना है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, और 3 दूना 6, तो यहाँ पे 0.6% हो गया। ठीक है, 3 4 का, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसको एक बार गुणा कर देंगे, एक बार जोड़ दिया और एक बार गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 7.12। ये तो छोटा वैल्यू था। अब देखते हैं कि अब थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देकर कि उसका कैसे सक्सेसिव निकाला जाएगा। तो इतना बात आपको लग रहा है हमको कि समझ में आ गया है। अब थोड़ा और बड़ा सा डेटा देता हूँ, जो कि उसका भी सक्सेसिव कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, यहीं पे समझा दे रहे हैं इसको भी एक बार। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 20% और 10% का अगर निकालना होगा तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, और 12% और 13% रहे तो क्या क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद 10% और 30% रहे तो, ठीक है, और उसके बाद 40% और 50% रहे तो इसका सक्सेसिव कैसे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं। क्या हम लोग सीखे हैं कि एक बार जोड़ देना है और उसके बाद उसको दोनों को गुणा कर देना है। तो 20 को 10 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30। ठीक है, और 10 को और 20 को और 10 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 200। तो हम लोग को क्या करना है कि इधर का 2 अंक हम लोग को रखना है, और ये जितना भी बचेगा इसमें क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है, यानी कि इसमें जोड़ देना है। तो 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 32%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये भी देखिए, 13 और 12 को क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यानी कि 13 12 कितना हो गया आपका 25। फिर एक बार इसको गुणा करेंगे, 13 12 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 दूनी 26, यानी कि 156। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो 2 अंक को रखना है यहाँ पे, और जो एक बच रहा है यहाँ पे इस पे ट्रांसफर कर देंगे, तो एक इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 25 1 26.56, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह 10 30 का कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और 10 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 300। अब ये 2 हो गया, इधर आ गया तो कितना हो गया 43% हो गया आपका। ठीक है, अभी इसको देखिए, 50 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और 40 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2000। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं कि जो कि गलती कर देते हैं। ठीक है ना, 2 जीरो रखेंगे और इसमें जोड़ देंगे 92, 90 और 2 92 हो जाएगा, तो उनका वहां पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2 अंक को रखना है, 2 अंक को यहाँ पे रखेंगे, और ये 20 है ना, तो 20 इसमें लाकर इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 90 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, यानी कि 110% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 110% 00, तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 00 हो जाएगा, ये इतना आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो देख लीजिए, मैं इतना छोटा छोटा भी आप लोगों को सिखाए और कुछ बड़ा वैल्यू भी देकर आपको सिखाए, ठीक है ना। तो इतना बात आपको तो समझ में आ गया। अब मैं कुछ सेम रेट पर कैसे सक्सेसिव बनता है उसके बारे में आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि इसको मैं अब मिटाऊंगा और सेम रेट पे कैसे सक्सेसिव लगता है, ठीक है। तो देखिए, ये सेम रेट पे कैसे हम लोग सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए कि सेम रेट रहे 2% और 2% का सक्सेसिव कितना होगा, 3% और 3% का सक्सेसिव कितना होगा, 4% और 4% का कितना होगा, 5% और 5% का कितना होगा, 6%, 6% का कितना होगा, 7%, 7% का कितना होगा। अगर ऐसे रहेगा, सेम रेट पर रहेगा, तो हम लोग इसको कैसे काउंट करेंगे। तो एक बार इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दो दो कितना हो गया, 4, ठीक है। और एक बार इसको गुणा कर देंगे, तो दो दूना 4, यानी कि आपको 0.4%, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह क्या करेंगे, 3 को एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 3 6 हो गया। और इसके गुणा कर देंगे तो 3 के 9, यानी कि 9%, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह 4 के 4% का कितना हो जाएगा, यानी कि एक बार जोड़ देंगे इसको, यानी कि 8 हो गया। और इसको एक बार गुणा कर देंगे तो 4 के 16 हो गया, यानी कि 8.16% डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। अगर 5 का अगर निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 5 10, एक बार स्क्वायर कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 50 25। देख रहे हैं इसको, आपको चंद सेकंड में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अब देखिए, 6% का कितना हो जाएगा, 12, और 6 के 36। देख रहे हैं। अब 7 का, तो 7 7 14, 7 7 49। समझ में आ रहा है बैठा जी। तो ये है सेम रेट पे सक्सेसिव निकालने का तरीका, जो कि अब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सक्सेसिव पढ़ाए समझाए, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज मैं सक्सेसिव का एकदम बेसिक समझाया हूं और कल मैं इसके आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन जो कि 5 चैप्टर से पूछा हुआ है उसी में से आपको कराएंगे, जो कि वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, उसी के अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट के माध्यम से कल से आप लोगों को क्वेश्चन लाएंगे, कराएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है, कुछ समझ में बात आ रहा है, तो कृपया मेरे वीडियो पे कमेंट करें और बताएं कि आप एक कमेंट करेंगे तो कमेंट करने से मेरा क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, कि समझ में आएगा कि मेरा वीडियो बनाया हुआ सफल हो रहा है कि असफल हो रहा है। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन भाई एवं बहन मेरे वीडियो को देख रहा है, तो कृपया मेरे वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है तो कुछ कमेंट बॉक्स में जवाब दे, ठीक है। और लिखे, आप लिखिएगा कुछ शब्द, तो उस शब्द से मेरा आत्मविश्वास यानी कि बढ़ेगा और बढ़ेगा, और बनाने में भी मेरे को और मजा आएगा, ठीक है। तो आप 2 शब्द कुछ वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कुछ कमेंट करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है।
तो मैं यहीं पे आप आज मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।